हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर सीक्वेंस टाइप को स्टार्ट किया था, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम डाटा टाइप पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने सीक्वेंस टाइप को स्टार्ट किया था। सीक्वेंस टाइप के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं 3 पार्ट्स? लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। उसमें से हमने सबसे पहले जो है स्ट्रिंग को पढ़ना स्टार्ट किया था। देखो, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसके अंदर हम सिंगल, डबल, ट्रिपल क्वार्टर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब मैंने यहाँ नीचे लिखा है हेलो, उसके बाद प्लस का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज पाइथन। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हेलो पाइथन। ये आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्लस यूज़ किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। जो प्लस है वो क्या है? वो कनकैटिनेट ऑपरेटर है। किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब देखो, कोई भी हेलो प्लस पाइथन लिखा हुआ था, तो जो हमने जब इसे रन किया तो ये प्लस ऑपरेटर हट गया और यहाँ पर क्या आ गया? हेलो पाइथन। जो प्लस है वो कैसा ऑपरेटर है? कनकैटिनेशन ऑपरेटर है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पर रिपीटेशन ऑपरेटर को यूज़ किया है। आपसे पूछा जा सकता है प्लस का सिंबल देकर कि वो कौन सा ऑपरेटर है। ये आपका क्या है? रिपीटेशन ऑपरेटर है। अब मैंने पाइथन के बाद रिपीटेशन ऑपरेटर लगाया और फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो जो हमारा वर्ड पाइथन है वो कितनी बार आ जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा। अगर सेम यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 टाइम आ जाता। अब हमने 2 ऑपरेटर पढ़े, कौन कौन से? स्ट्रिंग के अंदर कनकैटिनेशन ऑपरेटर एंड रिपीटेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेशन क्या करता है? 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। और रिपीटेशन क्या कर देता है? सेम वर्ड को या सेम स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप। एक लिस्ट डिफरेंट डाटा टाइप को कंटेन कर सकती है। ए लिस्ट इज, इट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप। अब देखो, इसके लिए आपको जैसे पता होना चाहिए अच्छे से कि लिस्ट क्या है, हमारे पास डिक्शनरी क्या है, ताकि आप अच्छे से पता कर पाएँ। टपल क्या है? तो लिस्ट क्या है? जिसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो लाइन लिखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आइटम्स हम उसके अंदर लेते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर, आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा एंड यूज कैपिटल ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने नीचे एक ऑप्शन एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर लिस्ट इज इक्वल टू, देखो कौन सी ब्रैकेट का यूज़ किया है और यहाँ पर सेपरेट किससे किया है? कॉमा से किया है। तो अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया हो कि इनमें से कौन सा लिस्ट है, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं अगर आपको रूल्स का पता है। अब नेक्स्ट नीचे मैंने एक स्लाइस ऑपरेटर बनाया है। स्लाइस ऑपरेटर पूछा जा सकता है आपसे कि स्लाइस ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। किसी भी लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब देखो, टपल और लिस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लिस्ट जब लिखी गई है तो हमें कैसे पता लगेगा, और जब अगर हमारे पास टपल लिखा गया है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये टपल का एग्जाम्पल है, ये लिस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ किस लिए होता है? टू एक्सेस द लिस्ट। कि लिस्ट के अंदर क्या क्या डाटा है उसे एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है? ये क्या है? ये आपका स्लाइस ऑपरेटर है, इसका यूज़ किसके अंदर होता है? टू एक्सेस द लिस्ट। अब नेक्स्ट देखिए, टपल। अब हम पढ़ रहे हैं टपल। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? स्ट्रिंग पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, और अब क्या बचता है हमारे पास? टपल। अभी मैंने बताया कि लिस्ट और टपल जो है वो सिमिलर होते हैं। टपल कंटेन कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, सेम ही है जैसे लिस्ट के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। वो क्या है? टपल के अंदर जो आइटम्स हैं वो सेपरेटेड होता है कॉमा से, और लिस्ट के अंदर भी आइटम जो किससे सेपरेट होता है? कॉमा से। लेकिन इसके अंदर कौन सी ब्रैकेट यूज़ होती है? टपल के अंदर, टपल के अंदर यूज़ होती है स्मॉल ब्रैकेट यूज़
कौन सी ब्रैकेट यूज़ होती है? स्मॉल। अब यहाँ पर मैंने नीचे एक टपल का एग्जांपल दिया है, टपल इज इक्वल टू, ये आपकी कैसी ब्रैकेट है? स्मॉल है। अगर यहाँ पर कैपिटल होती तो आप समझ जाते वो क्या है, वो एक लिस्ट है, और अगर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो वो क्या है? वो एक टपल है। ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा टपल है, कौन सा लिस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये 3 पार्ट हमने पढ़े हैं किसके? सीक्वेंस टाइप के अंदर। क्या क्या पढ़ा है सीक्वेंस टाइप के अंदर? स्ट्रिंग पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? अनऑर्डर्ड सेट ऑफ अ की वैल्यू पेयर ऑफ आइटम्स। देखो वो एक अनऑर्डर्ड सेट होता है, की वैल्यूज पेयर ऑफ आइटम्स। यहाँ से आपको याद क्या चीज़ें रखनी है? देखो सेपरेटेड बाय कॉमा, सेम चीज़ है। और यूज़ क्या होता है यहाँ पर? कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है 1, एलेक्स। अब यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट यूज़ की? हाँ जी, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी हैं? लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है और डिक्शनरी पढ़ी है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। वो क्या है? देखो अगर हमारे पास कैपिटल ब्रैकेट्स होती हैं तो वो किसका कोड है? लिस्ट से है। और स्मॉल है तो वो क्या है? टपल है। और कर्ली है तो वो क्या है? डिक्शनरी है। अब आप आराम से पहचान सकते हैं, अगर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं तो वो कौन सा है? डिक्शनरी। स्मॉल है तो क्या है? टपल। और कैपिटल है तो क्या है? लिस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाँ जी, अब हमारा लास्ट जो हम क्या पढ़ेंगे? बुलियन पढ़ेंगे। बुलियन क्या करता है? जैसे कि आप सभी को पता भी है, बुलियन का क्या यूज़ होता है? ये हमें प्रोवाइड करता है ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यूज़। क्या प्रोवाइड करता है? ट्रू एंड फॉल्स। तो बुलियन क्या प्रोवाइड करता है? ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, डिनोटेड बाय क्लास बुल। इसको डिनोट करने का तरीका है ये बुल, BOOL। इससे हमें पता लगता है ये हमारा बुलियन है। ठीक है, अब देखो ट्रू और फॉल्स के लिए क्या है? जो ट्रू है हमारा वो क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है किसी नॉन जीरो एलिमेंट को। अगर हमारा फॉल्स है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बुलियन क्या प्रोवाइड करता है हमें? ट्रू और फॉल्स के अंदर। और ये हमें किससे डिनोट करते हैं? हम बुलियन को क्लास बुल से डिनोट करते हैं। ट्रू क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन जीरो को। और जो फॉल्स है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो को। देखो आज हमने जो है डाटा टाइप्स इन पाइथन पढ़े हैं। क्या क्या डाटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर? नंबर, सीक्वेंस टाइप, बुलियन, डिक्शनरी और सेट। इनमें से हम 4 पढ़ चुके हैं। हमारे पास लास्ट क्या बचता है? सेट बचता है। क्या बचता है हमारे पास? सेट बचता है। फर्स्ट हमने नंबर पढ़ा। नंबर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा। और सीक्वेंस टाइप के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स पढ़ी। और बुलियन के अंदर हमने क्या पढ़ा? ट्रू और फॉल्स। और डिक्शनरी पढ़ी। यहाँ से आपको जो है सभी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने वाली है। अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है सेट। अब हम उसे पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेट। सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप। और जो सेट है हमारा वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेबल्स मीन्स क्या होता है। इसका मतलब है कि कैन मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। जैसे कि आपने एक बार सेट को क्रिएट कर दिया, आप उसको क्रिएट करने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। एक क्या होता है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? जिसको हम क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। तो सेट कैसा है? म्यूटेबल है और वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप है। तो आज हमारा डाटा टाइप का जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है? हमने 5 टाइप ऑफ डाटा टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्या होता है? नंबर। नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस टाइप के अंदर क्या क्या होता है? लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। फिर हमने क्या पढ़ा है? बुलियन। नेक्स्ट क्या पढ़ा है? डिक्शनरी। और नेक्स्ट क्या पढ़ा है? सेट। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि इन 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।